आए आपकी भी मुलाकात कराते हैं उस दबंग खातून से। आ जाए। स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाया, जितना काम किया है टीम की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा। ये सारा अमला जो है मेरे साथ कोऑपरेट करता है तो मेरी कामयाबी है। प्रोग्रेस बेहतर है पहले से, परसेंटेज जो थी हमारी पहले से बहुत बेहतर हुई है। यहाँ आके मैं भूल गई हूँ कि मैं औरत हूँ लेकिन यहाँ आके मैंने 3 कत्ल के मुकदमा ट्रेस किए हैं, पुलिस यूनिफॉर्म रिकवर करवाए हैं, वेपन रिकवर करवाया है। 6 लेडीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ थाना जात में बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी कर रही हैं। इससे पहले गुजरावाला में भी मैं बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काम कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 20 साल मेरी सर्विस है। नफ़रत जो है वो मुलज़म से नहीं है, वो जुर्म से है। रूटीन के अपने काम मैनेज करने पड़ते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको छोड़ के नहीं जा सकती मैं। ये देख लें कि 8 बंदे पकड़ लिए और कहाँ कहाँ से पकड़े ये मुझे पता है, ये अल्लाह को पता है। बेगुनाह को बेगुनाह लिखा है, उसको मैंने गुनाहगार नहीं। मुलजमान के लिए ये मैसेज है कि कानून को अपने हाथ में ना लें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको तालीम दिलवाएं, शऊर दिलवाएं। औरत जो है वो किसी भी मैदान में किसी भी मर्द से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वकार दानिश डेली धरती के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन तो मैं मौजूद हूँ थाना वादत कॉलोनी के बाहर। नाज़रीन यहाँ पे एक लेडीज़ पुलिस अफसर तैनात हुई है, इन्वेस्टिगेशन तैनात हुई हैं और उनके बारे में सुना गया है कि वो नाके लगाती हैं और अपने जो मुलजमान हैं उसको शेर की तरह दबोच के अपने साथ थाने में लेके आती हैं। आए आपकी भी मुलाकात कराते हैं उस दबंग खातून से। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। क्या हाल है? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, सब तो ठीक है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे तैनात हुए हैं और क्या फीलिंग है आपकी यहाँ पे? बहुत अच्छी फीलिंग्स है, अच्छा लग रहा है। अच्छा। और स्ट्रॉन्ग एक वुमेन अच्छा। महसूस हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाया, जितना काम किया है अफसरान बड़े सेटिस्फाइड हैं, मर्दों की तरह काम किया। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। क्या थाने में पोजीशन है? नीचे वाले जो हमला है डरता है या फिर रिस्पेक्ट करता है? रिस्पेक्ट करते हैं, टीम है, हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा। ये सारा अमला जो है मेरे साथ कोऑपरेट करता है तो मेरी कामयाबी है। तो क्या कहेंगी थाने के हालात के बारे में? जब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई, थाना कैसा रहा? मतलब क्या इसकी कंडीशन थी? तकरीबन आप कितने हफ्ते हो गए यहाँ पे आपको यहाँ? मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चले हैं। प्रोग्रेस बेहतर है पहले से, परसेंटेज जो थी हमारी पहले से बहुत बेहतर हुई है। तो अभी तक हमें आप अपने थाने की विज़िट करवाएंगे? चलें आइए। आ जाए जी। तो कैसा लगा यहाँ पे? अब 2 महीने हो गए हैं, क्या फीलिंग है? अब क्या चल रहा है? कितने जज्बे बुलंद हैं आप? यहाँ आके मैं भूल गई हूँ कि मैं औरत हूँ बिल्कुल, क्योंकि आदमी वाला काम कर रहे हैं बिल्कुल। और हमारा रेड, हमारे इन्वेस्टिगेशन का मोड बिल्कुल वैसे जैसे आम पहले होता था। लेकिन यहाँ आके मैंने 3 कत्ल के मुकदमा ट्रेस किए हैं। अब अगवा बराए तावान का एक मुकदमा हमने ट्रेस किया है जिसमें हमने 8 मुलजमान पकड़े हैं, पूरा गैंग पकड़ा है, रिकवरीज करवाई हैं, पुलिस यूनिफॉर्म रिकवर करवाए हैं, वेपन रिकवर करवाया है, वो वहीकल्स रिकवर करवाई हैं जिसमें इन्होंने मुलजमान को अगवा किया था। ये हमने एक इतना बड़ा गैंग पकड़ा है कि अगर ये हम ना पकड़ते तो पता नहीं कितने लोग ये मज़ीद अगवा कर लेते। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फर्स्ट लेडीज़ हैं आपको जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हुई हैं यहाँ पे? जी, ये आईजी साहब के विजन के मुताबिक लेडीज़ को उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाया है। 6 लेडीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ थाना जात में बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी कर रही हैं। इससे पहले आपने क्या जिम्मेदारी निभाई है? इससे पहले गुजरावाला में भी मैं बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काम कर चुकी हूँ। ऑपरेशन में काम किया है, मुख्तलिफ थाना जात में काम किया है। ऑलमोस्ट 20 साल मेरी सर्विस है। एक्सपीरियंस के लिहाज से क्या देखती हैं कि मुलजमान को तरबियत करनी चाहिए या उनको उनके सज़ा देनी चाहिए? कुछ मुजरिम ऐसे जिनको वाकई करार वाकई सज़ा मिले ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो सके। मुलजमों के साथ बड़ा घुल मिल जाती हैं, मोहब्बत से मुलजम कहते हैं कि भाई अभी जेल में ही रहना है, अब यहाँ से जाना नहीं है। आपकी जो तरीक़ेकार देख रहे थे कि मोहब्बत से पेश आती हैं, तो एक डर भी रखती हैं उनको? नफ़रत जो है वो मुलजम से नहीं है, वो जुर्म से है। ठीक है, वही मेरा मोटिव है कि नफ़रत जुर्म से है। ये बहेते इंसान है, इनका ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर ये मेरी कस्टडी में, मेरी हवालात में है तो इनकी खाने पीने का, इनकी सेहत का ख्याल मेरी प्रायोरिटी है। रात को देख रहे थे आप आते ही टैबलेट खा रही थी और वो एक सीन था, कैसी फीलिंग, कितनी थकावट हो जाती है? कितने घंटे यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और कितने घंटे घर में अवेलेबल?
घर में अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे रहना, फिर रात को रेड पर जाना है। आप आए हैं तो मैं टैबलेट खा रही थी क्योंकि मैं रात को रेड पर थी और सुबह ही हम वापस आए हैं। रूटीन के अपने काम मैनेज करने पड़ते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको छोड़ के नहीं जा सकती मैं। फैमिली क्वेश्चन करूँगा, घर में बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बेटे माशाल्लाह। कभी डरे हैं, मतलब घर जाते हो तो कहते हैं मम्मा आगे बैठ जाओ? डरते हैं वो थोड़ा। लेकिन मैंने जितने भी इंचार्ज देखे हैं, मैंने SHO देखे हैं, जितने भी देखे हैं, फर्स्ट लेडी थे जहाँ पे एक आम सा बंदा भी नहीं घबराता। ये क्या वजह है? आपके रोब से नहीं लगता कि आपको कोई बंदा डरेगा? ये देख लें कि 8 बंदे पकड़ लिए और कहाँ से पकड़े हैं ये मुझे पता है, ये अल्लाह को पता है। कभी ऐसा फीलिंग हो कि बंदे के पीछे खुद भागे और पकड़ा हो, जिसको छोड़ना नहीं, इसको पकड़ लो, गुस्सा आया हो किसी ऐसे? पकड़ के लाए हैं, पकड़ के लाए हैं। ये जो गैंग पकड़े इसमें से बंदे ऐसी ऐसी जगह से पकड़ के लाए हैं कि जहाँ से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अक्सर देखते हैं कि मुहल्लिये से मुलज़म लग रहा होता है लेकिन होता नहीं है, इसकी क्या? इसके लिए हमारे पास मेथड होता है, हम उसका करते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, करवाते हैं, फिर थंब इम्प्रेशन लेते हैं। अगर उसका कोई पुराना रिकॉर्ड होता है तो वो आ जाता है। आपका रवैया कैसा रहता है? अक्सर बाज़-औक़ात जब आर्मी के रिलेटेड लोगों से पूछा जाए, वो सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं कि रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। तो आपकी जो पुलिस महकमे में, आप किस बारे में क्या कहती हैं कि रिस्पेक्ट दो या रिस्पेक्ट लो? इसके बारे में क्या है? हमारा काम है रिस्पेक्ट देना। दूसरा बंदा आपको रिस्पेक्ट देता नहीं देता, ये उसकी तरबियत है, उसकी थिंकिंग है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कितने मतलब अब तक कोई एक ऐसा केस हैंडल किया हो जिससे आपको सुकून मिला हो दिली? वो कौन सा केस था, कोई ऐसी याद है? 302 मर्डर में जिस बंदे ने सही मर्डर किया था उसको मैंने लिखा है कि ये सही गुनाहगार है। उसमें 5 लोग जो थे वो मुद्दई ने गलत नॉमिनेट करवाए हुए थे और बड़ा प्रेशर था कि इनको आप गुनाहगार लिखें, लेकिन मैंने अपने अफसराने वाले को सारा केस सुनाकर उनको बेगुनाह लिखा। उस पर मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने एक बेगुनाह को बेगुनाह लिखा है, उसको मैंने गुनाहगार नहीं लिखा। मेहनत कितनी दरकार हुई? बहुत ज़्यादा, दिन रात मेहनत किया, CDRs रिक्वायर किए हैं, उनकी लोकेशनें चेक की हैं, उनकी पोजीशन उधर जाके वहाँ के लोगों से पता किया कि वाकई ये वहाँ पे मौजूद थे नहीं थे, साइंटिफिकली भी सारा प्रूफ करके फिर ये काम किया हमने। अच्छा, आपके बारे में सुना जाता है नाके बड़े लगाती हैं, मतलब मेन जो इशू है अब दबंग ऑफिसर, मेरा इंट्रो भी यही रहा कि एक शेर की तरह मुलज़म को दबोच के उसको छोड़ने का नाम नहीं लेती। इसके बारे में मैं नाका लगा के दिखाएंगे। नाका लगता है तो मुलज़म पकड़ते हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, लास्ट में मुलज़मान को मैसेज क्या देना चाहती हैं? उन लोगों को मैसेज क्या देना चाहती है जो पुलिस को अपने ज़हन में बुरा समझते हैं, मतलब मुहाफ़िज़ के बजाय अपने आप को एक समझते हैं कि अभी अब हम हमारी ये मुहाफ़िज़ नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? मुलज़मान के लिए ये मैसेज है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। आपको कोई भी मसला दरपेश है, खुद आप कानून बनने की बजाय कानून के पास हैं, कानून की हेल्प लें। आपकी 100% जो है वो हेल्प होगी। अगर आप कानून अपने हाथ में लेते हैं तो आप खुद मुद्दई की बजाय मुजरिम बन जाते हैं। थैंक यू। लास्ट में कुछ कहना चाहिए ऑडियंस? लास्ट में सबको ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको तालीम दिलवाएं, शऊर दिलवाएं। औरत जो है वो किसी भी मैदान में किसी भी मर्द से कम नहीं है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करें। ये आज के माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ये टीम है और मतलब इनके साथ तो बड़ा मोहब्बत वाला रवैया। अब बात करते हैं घर की। घर में हस्बैंड के साथ डरते तो होंगे, क्या क्या फीलिंग है? बस वो ये कहते हैं बच के रहो, किसी परचेज ना आ जाए मेरा। क्या काम करते हैं? एडवोकेट हाई कोर्ट है वो। फिर तो बड़ा एक जंग होती होगी वो एडवोकेट और आप पुलिस वाले, कैसे मैनेज हो रहे? बस हो जाए तो वो कहते हैं तुसी ना लिखने लियो तो असी कढ़न ले ना तो पावन वाले भी हो ही बेशक। अच्छा, मुझे ये बताएं बच्चों का क्या रवैया? मम्मा आती हैं, कितने दिन बच्चों के साथ गुजार? बच्चों को टाइम कम मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन ये कि बच्चे माशाल्लाह, क्योंकि वर्किंग वुमेन के बच्चे वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर हैं, समझते हैं कि माँ पे ज़रा जिम्मेदारी है, मैनेज कर रहे हैं। उठ जाते हैं फर्स्ट टाइम, मतलब टाइम के साथ, रूटीन के साथ? जी उठ जाते हैं। डर की वजह से, मोहब्बत की वजह? नहीं, टाइम की पंक्चुअलिटी है मेरे घर में शुरू से है। एक रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं सारे बच्चे? बिल्कुल, रूल्स ना हो तो वर्किंग वुमेन काम नहीं कर सकती। उस वुमेन के लिए बताएं जो वर्किंग वुमेन है, उनके लिए एक मैसेज देंगे, क्या कहें अपने बच्चों की, अपनी जो घर वालों को कैसे मैनेज करें? पंक्चुअलिटी है और हमारा टाइम शेड्यूल हमने मैनेज किया हो तो उसके रूटीन के मुताबिक हम चलते हैं। अगर वो शेड्यूल हमारा मैनेज ना हो तो फिर हमारे लिए इशू हो जाता है। जी, अब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पे टाइम दिया। थैंक यू सो मच।
ये थी हमारे साथ दबंग खातून जो अपने शिकार को शेर की तरह दबोचती है और नाके लगा के पकड़ती है, इसी नाम से मशहूर थी ये। वहाँ पे हमने उनसे बातचीत करवाई, आपकी मुलाकात करवाई, आपको कैसी लगी है। और एक मोटिवेशनल स्टोरीज जाती है कि हर वो ख़वातीन, वो लेडीज़, वो बेटियाँ आगे जा सकती हैं जिसमें कुछ करने की हिम्मत हो, जिसमें कुछ करने की जज्बा हो। इसी तरह ही मुझे वकार दानिश को डेली धरती के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।